बड़ी तादाद में किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और इसीलिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बॉर्डर पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं। प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी बुराड़ी में मौजूद हैं, जावेद मंसूरी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, रोहित बंसल टिकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं और आनंद तिवारी हमारे सहयोगी जो सिंधु बॉर्डर पर मौजूद हैं। लेकिन सिंधु बॉर्डर पर जो बड़ी तादाद में किसानों की मौजूदगी है वो अपनी मांगों पर अभी भी डटे हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं। यहां किसानों ने अपने लिए खाने पीने का भी पूरा इंतजाम किया है। सिंधु बॉर्डर की क्या तस्वीरें हैं आनंद, वो आपके पास आकर हम देखेंगे, लेकिन कुछ देर पहले जो आपने बातचीत की है किसानों से कि आखिर वो किस मूड में दिखाई दे रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सिंधु बॉर्डर पे किसान लगातार डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर और यहाँ पर उनके खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल लंगर की तरह यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर पालती मारकर तमाम जो किसान हैं प्रदर्शनकारी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके लिए यहाँ पर बाकायदा दाल चावल चाय दूध रोटी इनके यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं। तो पूरी यहाँ पर हर संभव यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों को तमाम सुविधाएं भी यहाँ पर मुहैया होती रहें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पर और बुराड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता सांसद संजय सिंह यहां पहुंचे हुए हैं। प्रियंका, क्या कह रहे हैं संजय सिंह? आपकी बात हो पा रही है? अगर एक सेकंड कहाँ गए तुम्हारा? आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस वक्त पहुंचे हुए हैं बुराड़ी में, उस जगह जहां किसान हैं। प्रियंका, बात करें तमाम किसानों के साथ। संजय जी लाइव हैं आप, ये बताइए कि आम आदमी पार्टी सरकार ने तो कल ही समर्थन दिया जब इनको यहाँ पर लाने की बात हो रही थी, पर अभी भी कुछ खाना बन रहा है उस तरफ। जी अभी भी कुछ किसान जो है वो बॉर्डर पे हैं और वो यहाँ नहीं आना चाह रहे, कह रहे हैं बॉर्डर से ही आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी और हमारी पूरी सरकार, हमारे एक एक कार्यकर्ता, सारे विधायक, हम सब लोग किसानों के साथ हैं। और आपको याद होगा पार्लियामेंट में मुझे निलंबित भी किया था, इस काले कानून का मैंने विरोध किया था और तब मेरे ऊपर आरोप लगा था कि मैंने माइक तोड़ी। आज किसानों की हड्डियां तोड़ी जा रही हैं, उनके साथ दुश्मन देश के नागरिकों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। आंसू गैस के गोले, पानी की बौछारें, लाठियों से पीटना, मुकदमे लिखना, ये कौन सा लोकतंत्र है? और क्यों आप जिद पकड़े हुए हैं? 3 तारीख को कोई शादी की मुहूर्त निकली है, आप 3 तारीख के पहले बात नहीं कर सकते किसानों से? कृषि मंत्री का कहना है कि कोई प्रस्ताव नहीं आया है किसानों की तरफ से। आपको दिख नहीं रहा है? आपके पास प्रस्ताव आया था ये काला कानून बनाने का? ये किसानों ने प्रस्ताव भेजा था आपको कि ये काला कानून हमारे खिलाफ बनाइए। एमएसपी की गारंटी कानून में कहाँ है? वही किसान चाहता है, उसको दे दीजिए। आपने कॉन्ट्रैक्ट खेती दे दी। 2 हेक्टेयर के 86% किसान इस देश के अंदर हैं, वो तो मर जाएंगे इस व्यवस्था से। आपने असीमित भंडारण की इसमें व्यवस्था कर दी। असीमित भंडारण का मतलब है सस्ते में गेहूं, सस्ते में धान, सस्ते में दाल, सस्ते में मक्का, सस्ते में सब्जियां, सस्ते में फल। किसानों से खरीदेंगे बड़े बड़े पूंजीपति, उसका भंडारण करेंगे और बाजार में जब कमी हो जाएगी तो महंगे दामों पे बेचेंगे। इसका मतलब जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ावा देने वाला बिल है। इस काले कानून को वापस लीजिए। सिर्फ इतनी बात किसानों की है, उसका समाधान मोदी सरकार के पास है। आप बिना मतलब इन लोगों से लड़ रहे हैं। देश के अन्नदाता को गुंडे कह रहे हैं। आदित्यनाथ जी के एक मंत्री हैं, वो गुंडा कह रहे हैं अन्नदाताओं को। आप सोचिए जरा, पंजाब के किसानों को मोदी सरकार आतंकवादी कह रही है जो अपने हक के लिए निकले हुए हैं। ऐसा व्यवहार आप करेंगे? आज सिख समाज शहीद आजम भगत सिंह के वंशजों को, शहीद उधम सिंह के वंशजों को आप आतंकवादी कह रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? तो यहाँ पर संजय सिंह जो है वो तमाम किसानों से मिलने आए हैं। क्या तैयारियां, क्या उनके लिए इंतजाम है, वो भी यहाँ पर देख रहे हैं। तमाम किसान जो है फिलहाल यहाँ ही पर आज रात का जो उनका है, उनका कहना है कि जब तक उनको आदेश नहीं मिलेंगे उनके किसान नेताओं से, तब तक इसके आगे की अभी प्लानिंग नहीं मालूम है। जब जैसे निर्देश मिलेंगे वैसे ही आदेशों का पालन यहाँ किसान करेंगे। जी, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह बड़ा आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार पर कि वो बातचीत अभी क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले ही किसानों की प्रदर्शन की इस पूरी जिद पर जब वो अड़े हुए हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने एक बार फिर से बातचीत की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा है कि बातचीत से ही किसानों की शिकायत का हल निकल सकता है, जबकि कांग्रेस जैसे कुछ दलों पर किसानों के मुद्दे पर राजनीति करने का भी केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया है।
हमारे साथ है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से किसान जो हैं वो किसान अपनी मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सर किस तरह से बातचीत के लिए आप उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं? भारत सरकार किसानों के साथ पहले भी चर्चा कर चुकी है और आने वाले समय में भी चर्चा के लिए हमेशा तैयार है। मैंने किसान यूनियन के लीडर्स को 3 दिसंबर को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है और मुझे आशा है कि वो 3 दिसंबर को आएंगे और संवाद के माध्यम से कुछ रास्ता निकले इस बात की कोशिश करेंगे। मैं आपके माध्यम से किसान भाई और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आंदोलन का रास्ता उन्हें छोड़ना चाहिए और चर्चा का रास्ता ही अपनाना चाहिए। चर्चा से ही आगे के रास्ते निकलते हैं और इस पर उनको भरोसा रखना चाहिए। हाँ सर, अगर हम बात करें सर कुछ में किसान नेताओं के बारे में बात करें तो उनका कहना है कि वे कृषि मंत्री से उनकी बात हुई है, उन्होंने आमंत्रित किया है। कुछ किसान नेताओं का कहना है कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनसे बातचीत करने के लिए आने के लिए कहा है। हालांकि कुछ नेताओं का कहना है कि उन्हें अभी तक कॉल नहीं आया है। मैं समझता हूँ 3 दिसंबर की सूचना सभी किसान यूनियन के नेताओं पर पहुँच गई है। चूँकि उनका 26-27 का ये आंदोलन था, इसलिए अभी उनने इस पर ध्यान नहीं दिया होगा और मुझे आशा है कि 3 दिसंबर को वो आएंगे और चर्चा करेंगे। तो न्यूज़ 18 नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए देश के कृषि मंत्री ने कहा कि 3 तारीख को बातचीत का न्योता दिया गया है और वो आंदोलन का रास्ता छोड़ें, बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। लेकिन क्या हो रहा है सिंधु बॉर्डर पर, जहां किसान अभी भी डटे हुए हैं? आनंद तिवारी हमारे सहयोगी यहीं मौजूद हैं। आनंद, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बातचीत का निमंत्रण दे दिया गया है 3 तारीख को, इसलिए आंदोलन उन्हें छेड़ देना चाहिए। किसान क्या कह रहे हैं? जी देखिए प्रशांत, मैं आपको 3 तस्वीरें दिखाऊंगा सिंधु बॉर्डर से। सबसे पहले तो हमारे साथ करनाल के किसान हैं, इनसे हम बात करेंगे। दूसरी देखिए यहाँ पर जो मंच से बोल रहे हैं ये क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं किसानों को समर्थन देने। और तीसरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर लंगर लगा हुआ है, बाकायदा चाय और खाने की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर लोगों के लिए की जा रही है। लेकिन सबसे पहले हम करनाल के किसान हैं, काफ़ी देर से वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब ये बताइए, सरकार ने बुराड़ी जगह दे दी है लेकिन आप लोग यहीं डटे हुए हैं, कब तक आप लोगों का प्रदर्शन इसी जगह पर रहेगा? सर ये तो हमारे जो नेता हैं वही बताएंगे कब तक यहाँ रहेंगे, आगे कब बढ़ना है। आप लोग क्या मांग है? आपकी मांगे आपने पहले तो रख रखी हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार पुलिस कह रही है कि आप बुराड़ी चले जाएं और वहाँ पे प्रदर्शन करें। आपके कुछ भाई चले भी गए हैं। ये चालाकी है, सरकार की शरेआम चालाकी है। वो हमें अंदर बुलाना चाहते हैं, ग्राउंड में घेरना चाहते हैं। यहाँ पर हमने दिल्ली को रोका हुआ है, अंदर जाके हमें दिल्ली रोक लेगी। ये चालाकी है, इसमें हम नहीं फंसेंगे। बाकी हमारे लीडर्स हैं, वो जो फैसला लेंगे हम उनको मानेंगे, लेकिन सरकार की किसी भी तरह की चालाकी हम चलने नहीं देंगे। ये चीज़ क्लियर है। और जो हमारी मांगे जब तक वो मांगे पूरी नहीं होगी तब तक मैं यहाँ से वापस नहीं जाने वाली। ये बात पिछले 3 महीने से पूरा पंजाब सड़कों पे उतरा हुआ था। जब हमने केंद्र की तरफ देखा, जब केंद्र की तरफ देखा। और ये वो तस्वीरें हैं जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर से आती तस्वीरें, जहां किसान लगातार डटे हुए हैं और उनकी मांग यही कि किसानों के संदर्भ में जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है उसे वापस ले, क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं है। ये आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ ऐसी राय और किसान नेता कर रहे हैं। रोहित हमारे सहयोगी इस वक्त जो हैं वो टीकरी बॉर्डर पर मौजूद हैं। रोहित, यहां क्या कह रहे हैं किसान? अगर केंद्र सरकार की ओर से यह कहा गया है कि वो आंदोलन का रास्ता छोड़ दें, इससे दिक्कतें हो रही है, बातचीत 3 तारीख को की जा सकती है। जी बिल्कुल, जो आप बात बोल रहे हैं कि किसान आंदोलन का रास्ता छोड़कर बातचीत के लिए हैं, पर किसान पंजाब के बोल रहे हैं कि हम इससे पहले बहुत बार केंद्र को बातचीत के लिए बात कर चुके हैं। हाँ, किसानों ने एक बार पहले, आपको याद हो कि कृषि सेक्रेटरी से बात की थी, उस समय भी उनकी जो बातचीत थी वो बेनतीजा रही थी। उसके बाद 13 तारीख को फिर एक मीटिंग बुलाएगी जिसमें भी किसानों को वो सरकार संतुष्ट नहीं कर सकी, जिसकी वजह से अब 3 तारीख को जो बुलाई गई है तो उस पर भी किसान कह रहे हैं कि जब हमारा आंदोलन होने वाला था, 26 तारीख को हमारा आंदोलन था, उससे पहले जब सरकार हमको बुलाती है तो कहीं ना कहीं शक जाहिर होता है कि सरकार हमारे आंदोलन को तार पीड़ू करना चाहती है। मैं तस्वीरें आपको दिखला दूं कि कैसे पंजाब के जो किसान हैं
वो सड़कों पर रोटियां बना रहे हैं। अक्सर हम अपने घरों में देखते हैं कि जो लेडीज़ है वो लेडीज़ रोटी बनाती है, लेकिन यहाँ पे आदमियों के द्वारा, पुरुषों के द्वारा रोटी बनाई जाती है। और एक बेहद खूबसूरत तस्वीरें मैं आपको ट्रैक्टर ट्राली के अंदर से दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हो, आपको एक टीवी स्क्रीन पर एक सरदार जी नज़र आ रहे होंगे, एक गुरसिख नज़र आ रहे होंगे, ये पाठ कर रहे हैं, गुरबानी का पाठ कर रहे हैं। आप समझ सकते हो इस बात को कि पंजाब के किसान कैसे हैं। पंजाब के किसान एक तरफ जहां मोर्चा चल रहा है, एक तरफ जहां धरना चल रहा है, तो वही अपने गुरु का भी सहारा लिया जा रहा है, वहीं पे गुरबानी का भी पाठ चल रहा है, ये पाठ कंठ कर रहे हैं। बिल्कुल रोहित, और ये अलग अलग तरह की तस्वीरें इस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बेहद खास ये भी कि गाजीपुर बॉर्डर पर अब पश्चिमी यूपी के भी किसान दाखिल होने लगे हैं, वो भी दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं। और हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी इस वक्त इन किसानों के बीच में मौजूद हैं। जावेद, क्या कह रहे हैं ये किसान, क्योंकि सरकार भी अपनी बात इन तक पहुंचा रही है, लेकिन अब इनकी क्या मांग और क्या आप देख पा रहे हैं गाजीपुर में आसपास? देखिए प्रशांत, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने पूरी तरह से डेरा जमा लिया है। किसानों के नेता राकेश टिकैत से अभी हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ कहा है कि किसानों ने मिलकर तय किया है कि जो पश्चिम यूपी से किसान आए हैं वो इसी जगह पर बैठे रहेंगे बॉर्डर पर। और यहाँ पर हमें ऐसी तस्वीरें दिखाई भी दे रही है, देखिए अलग अलग ग्रुप्स में इस जगह पर ये किसान बैठे हुए हैं। इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि ये तय कर लिया है कि अब बॉर्डर पर बैठेंगे, आगे ये क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? तो आगे का तो पता नहीं, पर एक बुनियाद है भारतीय किसान यूनियन की अनिश्चितकालीन धरना। सरकार को कहना है कि हमारी बात समझो, मानो, बात करो। सरकार जब बात नहीं करती, जब कोई बात मानने को तैयार नहीं होती, बात करने तक तैयार नहीं होती, तो ये एक शैली है भारतीय किसान यूनियन। सरकार ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, 3 तारीख का टाइम दिया है, किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। 3 तारीख का क्या कुछ मुहूर्त थोड़ा निकल रहा है, ये तो आज कर ले, आज क्यों नहीं करते बातचीत? ये एक सरकार की प्लान रहे कि 3-4 दिन का वो दे दो जिससे किसान ढीले पड़ जा। जब किसान ढीला नहीं पड़ने का, ये आंदोलन बढ़ता चला जी जावेद, 3 तारीख की बात को कह रहे हैं कि ये सरकार की एक प्लानिंग है ताकि ये प्रदर्शन ढीला पड़ जाए। यानी अपने प्रदर्शन पर लगातार ये अड़े हुए हैं किसान, और ये सिर्फ गाजीपुर के आसपास ही नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग और बॉर्डर के इलाकों में भी इसी तरह से बड़ी तादाद में किसान जमे हुए हैं। किस तरह की उनकी प्रतिक्रिया है, क्या इस वक्त चल रहा है किसान आंदोलन में, पल पल की ये खबर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक ब्रेक के लिए। सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन और अब दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं ये किसान, अलग अलग राज्यों से होते हुए। और दिल्ली बॉर्डर के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीर, सिंधु बॉर्डर पर हमारे सहयोगी आनंद तिवारी मौजूद हैं, प्रियंका कांडपाड़ जो कि बुराड़ी में मौजूद है, यहां बड़ी तादाद में किसान जुटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी, जहां पश्चिमी यूपी से बड़ी तादाद में अब किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और टिकरी बॉर्डर पर जहां रोहित बंसल हमारे सहयोगी हैं, पंजाब से बड़ी तादाद में यहां किसान जुटे हुए हैं और दिल्ली में वो अपना आंदोलन जारी रखना चाहते हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है रोहित, वो ये कि अगर इन्हें बातचीत के लिए बुलाया जा रहा है, किस तरह की इनकी तैयारी, और यहां ताजा तस्वीर आप क्या देख पा रहे हैं टिकरी बॉर्डर में जहां आप मौजूद हैं इन किसानों के बीच? जो टिकरी बॉर्डर का एरिया है, यहाँ पे किसान धरने पे बैठ गए हैं। किसानों ने बोला है कि हमारा प्रोटेस्ट ऐसे ही जारी रहेगा, अभी हम दिल्ली में जाने वाले नहीं हैं। अगर सरकार हमको जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने का आज्ञा देती है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दे देती है, तो हम आगे बढ़ने वाले हैं। नहीं तो किसानों ने बोला है कि पूरी रात वह यहीं रहेंगे। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने बोला है कि कल सुबह 11 बजे एक बार मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद आगे के ऑर्डर क्या रहने वाले हैं वो ही रहेंगे। मैंने लगातार मैं पिछले 4-5 दिन से पंजाब के किसान संगठनों को कवर करता आ रहा हूँ, तो एक बड़ी बात पंजाब के किसान संगठनों में दिखने वाली ये है कि जब तक आपके लीडर आपको नहीं बोलेंगे कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना, आपको यहाँ बैठना है या नहीं बैठना, तो तब तक पार्टी के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, जो तमाम किसान हैं, वो ऐसे बैठे रहते हैं। और खाना भी यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया है। आज की रात किसान यहीं गुजारने वाले हैं। और आप अरेंजमेंट देख सकते हो, जिससे भी हम बात करते हैं सभी बोलते हैं कि हमने 2-2, 3-3 महीने का, 6 महीने का राशन लेके आए हैं। आप देख सकते हो कि खाना जैसे गाड़ी में ही खाना तैयार किया जा रहा है, गाड़ी में ही इन्होंने चूल्हा लगा रखा है, गाड़ी में ही इन्होंने गैस की भट्ठी लगाई हुई है जिसके ज़रिए खाना बनाया जा रहा है, रोटी बनाई जा रही है, सब्जी बनाई जा रही है। तो आज की जो पूरी रात है वो किसान यहीं पे बैठने वाले हैं। और पंजाब के तमाम किसान संगठनों से जब हम बात करते हैं तो इनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग लगाई गई है
कि रोटी कैसे बनानी है, सड़क पे चूल्हा कैसे बनाना है, हमको जो हमारी लकड़ी का इंतज़ाम कैसे करना है, लकड़ी के लिए कितनी लकड़ी चाहिए। ये जो ट्राली आप देख रहे हैं, इस ट्राली में पूरी में शायद लकड़ी भरी हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा, आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पूरी जो ट्राली है उसमें लकड़ी भरी हुई है। लकड़ी के ज़रिए ही जो खाना बनाया जाता है। इस वक्त कुछ किसान संगठन के नेता मेरे साथ हैं। हरमीत सिंह कादियाँ जी, बीकेयू कादियाँ, पंजाब का बड़ा किसान संगठन है बीकेयू कादियाँ के प्रेसिडेंट हरमीत सिंह कादियाँ मेरे नाल है। कादिया साहब, आपका आगे का एक्शन क्या रहने वाला है, कृपया हिंदी में ज़रूर बताएं। अभी हम यहाँ पर ही सड़क पर रहेंगे। कल सवेरे फिर वहाँ जो कुंडली बॉर्डर है वहाँ पर 10 बजे मीटिंग रखी है 30 जत्थेबंदी की, उसमें फैसला लिया जाएगा अगली कार्रवाई क्या करनी है। आपकी बेसिकली डिमांड क्या है? अगर मैं डिमांड की बात करूँ तो मेनली डिमांड क्या है केंद्र सरकार की, जो आपने यहाँ पे धरने पे बैठे हो, इसके अलावा आगे की डिमांड क्या रहने वाली? पहली डिमांड क्या है? नहीं, हम जो डिमांड है तो 3 लॉ हैं जो हमको काला कानून कह रहे हैं, और 2 जो ऑर्डिनेंस है वो हैं, वो वापस देखते हैं। तो यही डिमांड करके जितनी बड़ी गिनती में किसान आए हैं, ये ऐतिहासिक में पहली बार हुआ है ट्रैक्टरों में आकर दिल्ली गिरा हुआ है। नहीं, जैसे दिल्ली सरकार मैं कहूँगा कि केंद्र सरकार जैसे बोल रही है कि आप बुराड़ी के जो ग्राउंड है वहाँ पे जाके आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, क्या आप बुराड़ी जाने के लिए तैयार हैं या नहीं? सीधा सीधा अगर मैं पूछूं। नहीं, सीधा सीधा अगर आप पूछ रहे हो 30 जत्थेबंदी फैसला करेंगे, एक आदमी कोई भी फैसला करने का नहीं। जो साझा फैसला अभी तक आया उसमें क्या है? बुराड़ी जाने के लिए रहना है अभी यहाँ रहना है। उसके बाद कल सुबह 10 बजे टिकरी बॉर्डर पर एक मीटिंग होने वाली है, उसके बाद आगे का जो फैसला है वो लिया जाएगा। रोज की चिंता करा जाएगा, रोज की कार्रवाई देखा जाएगा। अभी हमने देखा है अभी बुखार पूरा चढ़ा नहीं है, जब मोदी जी को पूरा बुखार चढ़ जाएगा उसके बाद कोई फैसला तो ये 30 जत्थों की बात कर रहे हैं रोहित की, ये अलग अलग जत्थों में लोग आए हुए हैं और मिलकर के जब कल 11 बजे बैठक होगी तो उसमें फैसला लिया जाएगा कि अगला कदम क्या उठाना है, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से भी बातचीत का प्रस्ताव 3 तारीख के लिए। लेकिन जहां प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी बुराड़ी में मौजूद हैं, वहां बड़ी तादाद में किसान जुटे हुए हैं उस मैदान में। प्रियंका, कई नेता भी यहां पर पहुंचे हैं, क्या तैयारी इन किसानों की दिखाई दे रही है? क्या ताजा तस्वीर आप देख पा रही हैं? फिलहाल तो मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ कि देखिए इन्होंने अब लंगर शुरू किया है। आप देख रहे हैं कि जो इनके पास एक दरी सी थी उसी को बिछाकर ये तमाम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं। लगातार आके इनसे खाने के लिए पूछा जा रहा है। एक और इंतज़ाम मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगी, क्योंकि इस इलाके में अभी कहीं लाइट नहीं लगी है। तो ये देखिए आप, ट्रैक्टर की जो लाइट है इसको जलाया गया है ताकि जब तक खाना खा रहे हैं थोड़ी रोशनी रहे खाना खाने के लिए। तो ये आप देखिए ट्रैक्टर की एक लाइट को यहाँ पर जलाकर इन तमाम लोगों को यहाँ पर रोशनी दी जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में फ़िलहाल लाइट नहीं है। तो किसानों के इंतज़ाम तो पूरे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से इंतज़ाम अभी उतने मुस्तैद नहीं है। थोड़ी दूर जो है वो लाइटें लगनी है, लेकिन यहाँ अभी लाइटें नहीं लगी। तो फिलहाल जो किसान हैं वो खाना खा रहे हैं, रात का खाना खा रहे हैं। और दूसरी तरफ जैसे कि हमने पहले भी तस्वीरें दिखाई कि ग्राउंड में क्योंकि हैं और किस तरीके से खाना बन रहा है वो हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से चूल्हा इस्तेमाल, इन्होंने चूल्हा बनाया है और इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ियाँ भी ये अपने साथ लेकर आए हैं, स्टॉक है उसका भी, तो किस किफ़ायत से उसको इस्तेमाल करना है। ये ग्राउंड में इन्होंने एक गड्ढा सा खोद कर इसका चूल्हा तैयार किया है और लगातार रोटियाँ सेकी जा रही हैं। कितने लोगों का खाना बनने पे इन लोगों का बहुत सीधा सा जवाब है कि जितने लोग हैं उनके लिए खाने की कोई कमी नहीं, और अभी नहीं 6-7 महीनों तक कोई कमी नहीं रहेगी। बिल्कुल, तो ये जितने भी लोग यहाँ जुड़े आंदोलन में सबके खाने का इंतजाम है, ये बात ये सामने रख रहे हैं। सिंधु बॉर्डर पर भी कुछ ऐसी तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे थे। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी यहाँ मौजूद हैं। आनंद, यहाँ किस तरह की तैयारी किसानों ने कर रखी है? आपकी बातचीत हो रही है, प्लीज बातचीत करें और बताएं क्या वो चाह रहे हैं। जी देखिए प्रशांत, यहाँ पर तमाम अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लोग पहुँच रहे हैं और एक जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आप यहाँ पहुँचे हैं? भाई, हम तो यही कहना चाहेंगे, इन लोगों की आवाज़ सुनो जो शांतमय प्रदर्शन कर रहे हैं 50 दिन से पंजाब में। आप बात नहीं सुनते, वो दिल्ली आपको बात सुनाने आए हैं और रात में आप हर्डल क्रिएट कर रहे हो। तो इनकी बात सुनो, इनका मसला हल करो। ये ऐसे बात नहीं चलेगी कि आप अथरू गैस फेंकोगे, आप गोले फेंकोगे, आप लाठी चार्ज करोगे, ऐसे बात नहीं होगी। ये शांतमय प्रदर्शन 50 दिन का रिकॉर्ड है। पंजाब में एक पत्थर भी नहीं फेंका इन लोगों ने, कोई दुर्घटना ऐसी नहीं हुई कि जिसके ऊपर इन लोगों को कुछ कहा जाए। तो ये क्या बात है कि आप बात नहीं करना चाहते? वही संविधान है जिसके तहत आप पीएम हैं, जिसके तहत आप सीएम हैं, वही इनको राइट दे रहा है प्रदर्शन करने का। अब क्यों नहीं इस बात को समझ रहे? जी देखिए प्रशांत, बिल्कुल इन लोगों की अपनी मांग है, उसको लेके यहाँ पे डटे हुए हैं। और मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ प्रशांत, यहाँ पर खाने पीने का पूरा इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था देखिए, लोग यहाँ पर
बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं। क्या खाना मिला आपको? और ये पूरी तैयारी है, हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो कुछ दिन इनका राशन चल सके। लेकिन इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का दावा है कि किसान आंदोलन में खालिस्तान समर्थक असामाजिक तत्वों के शामिल होने का भी सुराग मिल गया है। और इतना ही नहीं, मनोहर लाल खट्टर के मुताबिक किसानों के पूरे आंदोलन के पीछे कुछ राजनीतिक दलों का हाथ है। खट्टर ने यह भी बताया कि जांच के बाद यह भी पता चल जाएगा कि इस आंदोलन के पीछे किस किस राजनीतिक दल का हाथ है। खट्टर का दावा है कि हरियाणा के किसानों को नए कृषि कानून को लेकर कोई शिकायत नहीं है और इस आंदोलन में हरियाणा के किसान शामिल ही नहीं है। कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोज चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। सारी चीज़ें होंगी। इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का जो काम किया जा रहा है वो किसान के नाम पर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो इसकी निंदा करता हूँ, ये निंदनीय भी है। ये आंदोलन पंजाब के किसानों की ओर से खड़ा किया गया है और वो भी किसानों की बजाय वहाँ से कुछ पॉलिटिकल पार्टी का जो स्पॉन्सर्ड है, कुछ संस्थाओं का स्पॉन्सर्ड है, इस प्रकार के किसान वहाँ से आए हैं। हरियाणा के किसान ने उसमें भागीदारी नहीं की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा आरोप लगाया तो मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन में खालिस्तान साजिश का आरोप लगाया, तो उधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़क गए। अमरिंदर ने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे ना तो कोई संगठन है और ना ही कोई पार्टी है, ये किसानों की तकलीफ है जो आंदोलन की शक्ल में इस वक्त इस तरह से सामने आई है। न्यूज 18 के ज्योति कमल ने अमरिंदर से की खास बातचीत। कुछ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इसमें खालिस्तानी भी हैं, इसमें बंटवारा करने वाले लोग भी हैं, ये मूवमेंट जो है ये पॉलिटिक है, तो ये बातें भी कही गई हैं। अमरिंदर सिंह खालिस्तानी है क्या? यू टेल मी, हाउ कैन इट बी? एक बार तरफ का तो अमरिंदर सिंह इंजीनियर करता है, एक बार तो खालिस्तानी इंजीनियर करते हैं। वो मेकअप योर माइंड, वो इंजीनियरिंग इट। जब रोटी की बात होती है तो मिस्टर खट्टर शुड अंडरस्टैंड, कोई पीछे नहीं रुकेगा। अब तो रोक किस लिए रहा है? तो मैं पहले मुझे बताया किस लिए रोक रहा है। जब दिल्ली ने खोल दिया, पंजाब ने उनको जाने दिया, तू कौन होता है बीच में बैठने वाला जो उनको रोके? वो तो सिर्फ आपके रास्तों के साथ, हमारे 8 एंट्रीज हैं हरियाणा में, 8 एंट्रीज में से जाके उन्होंने पहुंचना है अपने दिल्ली में। तो तुझे क्या तकलीफ हो रही थी रोकने को? क्यों मेरे लोगों को तंग किया? मेरे लोगों को ये टीयर गैस मारी और ये पानी का मारा, और अब बोल रहा है कि सिंह ने उठानी। जब मैंने प्राइम मिनिस्टर की बात की, मैंने होम मिनिस्टर की बात की, तेरे से बात करने के मुझे कोई क्या तकलीफ है? क्या अमरिंदर सिंह जिस तरीके से अभी हम आपको सुन रहे हैं, इसका सब जब हालात सब बिगड़ गया, तब अमरिंदर सिंह के कंधे से बंदूक चलाओ। अमरिंदर सिंह भड़क गए हैं, लेकिन सिर्फ पंजाब से ही दिल्ली की तरफ कूच नहीं कर रहे किसान, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं इसी कानून के खिलाफ। और ये तस्वीर हम गाजीपुर बॉर्डर के पास देख पा रहे हैं, जहां हमारे सहयोगी जावेद मंसूरी मौजूद हैं। जावेद, किसान अब उत्तर प्रदेश से भी आने लगे हैं, क्या इनकी बात है जो आप तक पहुंच रही है, दर्शकों तक पहुंच पाएगी? और सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव है उस पर कोई जवाब दे पा रहे हैं किसान? देखिए, किसान ये दिखाना चाहते हैं कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का मसला ही नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के किसान भी उनका दावा है कि उनका कहना है कि इस कानूनों से इसी तरह से प्रभावित है। और यहाँ पर देखिए, किसान अब बहुत इत्मीनान के साथ बैठे हैं, कोई जल्दबाजी कहीं जाने की नहीं है, क्योंकि मिलकर ये तय किया गया है कि वो इसी जगह पर बैठे रहेंगे। और मैं आपको दिखाऊं, देखिए यहाँ पर बाकायदा दरियाँ बिछ गई हैं और अब यहाँ रात बिताने का जो तैयारी है वो यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बताइए कि जो सरकार कह रही है कि बातचीत करने के लिए तैयार है, बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग? हम तो बात करने के लिए तैयार है, सरकार यहाँ के बात करेगी तो तैयार है, कौन कह रहा नहीं करने के लिए तैयार? सरकार कह रही है कि किसानों की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है अभी। नहीं भाई, ये तो चौधरी साहब ही बताएंगे। अच्छा, झूठ बोल रहे सरकार, झूठी सरकार, जिला मुजफ्फरनगर सरकार झूठी वादे कर लिए, झूठी सरकार। ये सरकार पर एतबार नहीं है। और देखिए, मैं आपको दूसरी तरफ तस्वीर अगर दिखाऊं तो किसान अब यहाँ पूरी तरह से ये हाल है यहाँ इस बॉर्डर पर। लेकिन बुराड़ी में भी किस तरह की तैयारी किसानों की है? प्रियंका, आप बात कर रही हैं किसानों से, क्या ये कह रहे हैं?
किसानों से ही बात करते हैं सीधा। यहाँ पर अलग अलग जगह से किसान आए हुए हैं, पंजाब, बिजनौर, सब तरह के से यहाँ पर पहुंचे हैं। कहाँ से आप आए हैं? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 450 ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਨੌਰ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਗਰ ਆ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛਕ ਸਕਦਾ ਆ। खुला अभी 450 ट्रैक्टर आप बोल रहे हैं कि बॉर्डर पर हैं। अभी आप लोग कहाँ से आए हैं? पीलीभीत से आए हैं। तो आप लोग को भी जानकारी है कि अभी और किसान यहाँ पर आ रहे हैं? लगातार आमद बढ़ती जा रही है। अभी तो बल्कि यूँ समझिए कि उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा हिस्सा आया है। अभी तो उत्तर प्रदेश शुरू हुआ है आना। अभी तो इनको पूरा ट्रेलर जो है, अभी तो ट्रेलर का भी ट्रेलर आया। तो प्रियंका, ये बात किसानों की ओर से आ रही है कि सिर्फ पंजाब से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों से अब किसान दिल्ली में दाखिल होने वाले हैं अपनी उस मांग को लेकर, जो कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, इसे वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लगातार आप लोगों से अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का।